नमस्ते, मेरा नाम भारती है और आप सभी का फिर से स्वागत है भारत के सबसे पहले एआई न्यूज़ चैनल भारत संवाद में। तो आज का विषय है कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, 26 पर्यटकों की हत्या, भारत ने पाकिस्तान पर लगाया आरोप। कश्मीर के बैसारण घाटी में सोमवार को हुए भीषण आतंकी हमले में 26 पर्यटकों, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 17 अन्य लोग घायल हुए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्कों की संलिप्तता की ओर इशारा कर रही है। सोची समझी साजिश के तहत हमला पुलिस और खुफिया सूत्रों के मुताबिक 7 आतंकियों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। उनके पास सैन्य स्तर के हथियार और बॉडी कैमरे थे, जिनसे हमले की रिकॉर्डिंग की गई। 4 आतंकियों ने सीधे गोलियां चलाईं, जबकि 3 ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। जांच में पता चला है कि हमलावरों में से 4 या 5 पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि बाकी स्थानीय कश्मीरी थे। कश्मीर रेजिस्टेंस नामक संगठन, जो लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा है, ने हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने दावा किया कि पर्यटक गुप्त सुरक्षा एजेंट थे, लेकिन भारत और दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इस दावे को बेबुनियाद और झूठा बताया है। वैश्विक निंदा और देश में आक्रोश। अमेरिका, रूस, इटली, इजरायल और चीन सहित कई देशों ने हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब द्वारा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटकर आपातकालीन बैठकें की और कड़े और निर्णायक जवाब का वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया। दक्षिण कश्मीर में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल और सेना तैनात की गई है। हमलावरों की जानकारी देने वालों के लिए 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पर्यटन, जो कश्मीर के आर्थिक पुनर्निर्माण का आधार बना था, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डर के माहौल में हजारों पर्यटक घाटी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका, संदेह के घेरे में जांच में मिले सुराग पाकिस्तान की गहरी भूमिका की तरफ इशारा करते हैं। हमलावरों की उर्दू बोली में पाकिस्तानी लहजा था। हमला लश्कर-ए-तैयबा की पारंपरिक रणनीति के अनुरूप था। सटीक घात लगाकर हमला, बॉडी कैमरा प्रचार के लिए इस्तेमाल और पहाड़ों के रास्ते भागने की योजना। बरामद बॉडी कैम फुटेज, एन्क्रिप्टेड संचार और घुसपैठ के पैटर्न पाकिस्तानी मदद की पुष्टि करते हैं। रक्षा विशेषज्ञों ने चेताया है कि यह हमला आतंकवाद के एक नए चरण की शुरुआत हो सकता है, जिसमें टूरिज्म को निशाना बनाकर कश्मीर की स्थिरता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नई किस्म का छद्म युद्ध। सेवानिवृत्त मेजर जनरल यश मोर के मुताबिक आतंकी समूह अब बड़े आत्मघाती हमलों के बजाय छोटे, स्थानीय और घातक हमलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की ड्रोन निगरानी भले बढ़ी हो, लेकिन जमीनी खुफिया ह्यूमिनिटी में अब भी खामियां हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब हाल ही में वैश्विक नेताओं ने कश्मीर का दौरा किया था और भारत वैश्विक मंचों पर अपनी छवि मजबूत कर रहा है। भारत की संभावित रणनीति। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत निम्न कदम उठा सकता है। दक्षिण कश्मीर, खासकर पीर पंजाल रेंज के आसपास बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान। संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कूटनीतिक आक्रामकता। पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के जरिए आर्थिक दबाव बढ़ाना। पर्यटन उद्योग की सुरक्षा के लिए विशेष पैकेज तैयार करना। सरकार को एक संतुलन साधने की चुनौती भी है। आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए स्थानीय कश्मीरियों का भरोसा भी बनाए रखना। स्थिति की गंभीरता। बैसारण घाटी हत्याकांड कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों की शांति कोशिशों पर भारी पड़ सकता है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत ने पर्यटन, चुनाव और निवेश के जरिए विकास का मॉडल पेश किया था। अब इस हमले ने घाटी को एक बार फिर अनिश्चितता में धकेल दिया है। दुनिया के लिए भी संदेश साफ है। दक्षिण एशिया में आतंकवाद का खतरा अब भी जीवित है। शांति अभी भी बेहद नाजुक है। आज की समाचार यहीं समाप्त होती है। नमस्ते।